डियर स्टूडेंट्स, आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 2.6 का टॉपिक अप्लाइंग द कंटिन्यूटी टेस्ट का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 से 20 तक सॉल्व किया था। अगर आप वो लेक्चर वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आई बटन के ऊपर मौजूद है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट लेने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 21 क्योंकि बहुत ही सिंपल था तो मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है। आपके सामने क्वेश्चन गिवन है y इक्वल्स टू कॉसेक 2x। अब कॉसेक 2x को मैं लिख सकती हूँ 1/sin 2x। अब देखें यहाँ पर मेरे पास हमने दो बातें डिस्कस करनी थी। एक तो ये बात डिस्कस की थी कि हमारे लिए ये बताना पॉसिबल नहीं होता कि फंक्शन कहाँ कहाँ पर कंटिन्यूस है, क्योंकि वो तो बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम ऑल्टरनेट निकालते हैं। वो ऑल्टरनेट क्या होता है कि हम वो पॉइंट्स बता देते हैं जिसपे हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है, और फिर हम कहते हैं कि भाई इस पॉइंट के लिए फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, बाकी हर पॉइंट के लिए कंटिन्यूस है। तो फंक्शन कभी भी डिसकंटिन्यूस तब होता है जब वो डिफाइंड नहीं होता, अनडिफाइंड होता है। अब फंक्शन अनडिफाइंड कब होता है, जब डिनोमिनेटर में मेरे पास जीरो होता है, क्योंकि 1/0 या एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो का आंसर जो आता है वो आपका इन्फिनिटी आता है। सही, तो इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, अनडिफाइंड फंक्शन विच इज नॉट अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो इसका मतलब कि अगर मेरे पास sin 2x जो है वो इक्वल आ रहा है जीरो के, तो ये फंक्शन मेरे पास कहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो इसलिए हमने sin 2x को इक्वल किया जीरो के। यहाँ से अगर हम 2x को निकालें तो साइन जो है वो इन्वर्स में वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स जीरो बन जाएगा। अब हमें पता है कि साइन इन्वर्स जीरो कब कब होता है आपके पास, साइन मतलब जीरो कब कब हो जाता है आपके पास, एक तो जीरो के ऊपर होता है, एक पाई के ऊपर होता है, और बाकी जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं उनके लिए हमारे पास साइन जो है वो जीरो होता है। तो इसलिए हमने लिखा 2x इक्वल्स टू n पाई। पाई वो वैल्यू है जिसके ऊपर साइन जीरो होता है, एंड हेयर n इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑड इंटीजर्स जिनके ऊपर हमारे पास साइन जो है वो जीरो हो जाता है, जैसे कि 1, 3, 5, 7 एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x इक्वल हो जाएगा n पाई बाई 2 के, यानी कि ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, बाकी हर पॉइंट के लिए कंटिन्यूस है। तो हमने लिख दिया f इज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट x इक्वल्स टू n पाई बाई 2। और यहाँ पर n क्या है, बेसिकली ऑड इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनके ऊपर साइन की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, साइन इनवर्स जीरो इक्वल आता है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 21 है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आप देखें डिनोमिनेटर में तो आपके पास 2 है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में आपके पास जीरो नहीं आएगा। सो आपका फंक्शन जो है वो डिनोमिनेटर की वजह से तो अनडिफाइंड नहीं हो सकता, लेकिन न्यूमिरेटर की वजह से अनडिफाइंड फंक्शन हो सकता है, क्योंकि न्यूमिरेटर में हमारे पास है टेंजेंट। ठीक है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि अगर मेरे पास टेंजेंट पाई x/2 जो है वो इक्वल आ जाए जीरो के, तो मेरा जो फंक्शन वो इक्वल आ जाए अगर इन्फिनिटी के, तो जो मेरा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अनडिफाइंड से क्या मुराद है कि डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि टेंजेंट पाई x/2 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इसको लिखने से पहले आपने ये पूरी एक लाइन लिख लेनी है, फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूस इफ। ठीक है, और उसके बाद ये स्टेप करना है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से टेंजेंट को उधर लेकर जा सकते हैं इक्वल्स टू के, तो ये हो जाएगा पाई x/2 इज इक्वल्स टू टेंजेंट ओवर इनवर्स इन्फिनिटी। ठीक है, अब टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी, आपके पास टेंजेंट जो है वो जीरो कहाँ पर हो रहा होता है, एक तो 90 के ऊपर हो रहा होता है, सॉरी जीरो नहीं इन्फिनिटी। टेंजेंट आपके पास इन्फिनिटी कहाँ कहाँ हो रहा होता है, एक तो 90 पे हो रहा होता है जो कि पाई बाई 2 होता है, और एक जो है आपके तमाम जितने भी ऑड मल्टीपल्स होते हैं 1, 3, 5, 7 उनके लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं पाई x/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप लिख सकते हो पाई बाई 2। ये मैंने 90 के लिए लिखा है जिसके ऊपर हमारा जो फंक्शन है टेंजेंट वो जीरो इन्फिनिटी हो जाता है। टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी आपका 90 पर होता है, तो उसके लिए मैंने पाई बाई 2 लिखा है। और यहाँ पर आप लिखेंगे n। n क्या है, वो ऑड इंटीजर्स हैं जिनके ऊपर हमारे पास टेंजेंट इन्फिनिटी हो जाता है। सही, सो अब यहाँ पे आपके पास पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, और x जो है वो इक्वल आ जाएगा आपके पास n के। अब यहाँ पर आपको याद होगा कि हमने ऑड इंटीजर्स के बारे में एक काफ़ी बड़ी डिस्कशन करी थी क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर, जिसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि हमारे खुद के लिए ये चीज़ याद रखना पॉसिबल नहीं होता है कि टेंजेंट या साइन या कॉस या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ कहाँ पर जीरो हो रहा है या इन्फिनिटी हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने एक टर्म बनाई थी x इक्वल्स टू 2n-1।
सही है। ये जो 2n-1 है ये आपको हमेशा आंसर रिटर्न में क्या देता था, एक ऑड इंटीजर देता था, जिसकी वजह से हमारे पास हर वो वैल्यू आ जाया करती थी किसी भी फंक्शन की जिसके ऊपर हमारा जो फंक्शन है वो या तो इन्फिनिटी हो रहा था, मतलब इन ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जिसके ऊपर हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा था। तो इसलिए अब यहाँ पर भी हमारे पास, वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि भाई हर ऑड इंटीजर के लिए आपके पास जो टेंजेंट है वो इन्फिनिटी हो रहा होता है, लेकिन अगर आपको खुद नहीं पता तो बजाय आप इसके कि आप ऑड नंबर्स याद रखें, आप यहाँ पे 2n-1 लिख सकते हैं। ये 2n-1 आपको हर n की वैल्यू पर, आप चाहे 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, कुछ भी रख दें, आपको हर वो x की वैल्यू रिटर्न करेगा जिसके ऊपर आपका टेंजेंट जो है वो आपके पास, यानी ये फंक्शन जो है आपके पास वो अनडिफाइंड हो रहा होता है। फर्दर मैंने इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 20 जो प्रीवियस लेक्चर वीडियो की थी उसको मैंने बहुत डिटेल से उस क्वेश्चन में समझाया था, तो अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आया वहाँ उस क्वेश्चन में जाकर के भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं। सही, तो ये क्वेश्चन नंबर 22 भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 23 है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू एक्स टेंजेंट एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर अगर हमें ये पॉइंट चेक करना है कि कहाँ पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो रहा है, तो उसके लिए अगर मैं डिनोमिनेटर को देखूँ तो देखें डिनोमिनेटर में क्योंकि एक्स स्क्वायर है, विच मीन्स दैट कि अगर आप एक्स की नेगेटिव वैल्यू भी पुट करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। और एक और बात ये है कि यहाँ पर +1 है, जिसकी वजह से आपका डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर ज़ीरो नहीं होगा आपका डिनोमिनेटर तो इन्फिनिटी में आपका आंसर नहीं आएगा डिनोमिनेटर की वजह से। ठीक है, एक बात तो क्लियर हो गई। लेकिन अगर मैं न्यूमिनेटर को देखूं तो न्यूमिनेटर में मेरे पास टेंजेंट x है, जिसकी वजह से मेरा जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर टेंजेंट x जो है मेरा वो इक्वल आ जाए इन्फिनिटी के तो मेरा फंक्शन अनडिफाइंड हो सकता है, यानी कि डिसकंटिन्यूस हो सकता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूस इफ टेंजेंट x इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। यहाँ से अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं लिख सकती हूँ x इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी। और अभी अभी हमने टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी देखा कि हमारे पास टेंजेंट जो है वो इन्फिनिटी कहाँ पर होता है, n π/2 पर होता है। अभी ये क्वेश्चन नंबर 22 में अभी अभी हमने देखा। ठीक है, और n क्या है, ऑड इंटीजर है, और π/2 क्या है, 90, यानी टेंजेंट 90 के लिए बेसिकली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू n π/2, और यहाँ पर इस n की जगह पर हम क्या रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, 2n-1, और π/2 आपके पास आ गया एज इट इज। सो हम लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पर मैं वो लाइन लिखना भूल गई थी, फिर फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 2n-1। ठीक है, तो ये वाली लाइन जो इंग्लिश है ना वो आपने खुद से लिख लेना है ताकि हमारा टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। सही, अब ये क्वेश्चन नंबर 23 था, इसके ऊपर हमने लिख दिया कि हमारा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है फॉर x इक्वल्स टू 2n-1 π/2 एंड फॉर एक्सेप्ट दिस वैल्यू फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। अच्छा, एक और चीज़ स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को याद रखने में कोई कन्फ्यूजन होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। मैं फर्दर एक अलग से लेक्चर वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आपको ट्रिक्स सिखा दूंगी कि कैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 सिंपल था, क्वेश्चन नंबर 22 ही की तरह था, तो वो सॉल्व हो चुका है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप क्वेश्चन नंबर 24 को देखें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखें, हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड कब होगा, जब डिनोमिनेटर में अगर मेरे पास जो है वो ज़ीरो आ जाए। अगर मैं यहाँ पर अपने डिनोमिनेटर को गौर से देखूँ तो एक तो साइन के ऊपर मेरे पास स्क्वायर है और दूसरा मेरे पास 1 जो है वो एड अप हो रहा है। तो अगर तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 0 भी आ जाती है किसी तरह से, तब भी उसमें 1 अगर ऐड होगा तो वो 1 ही आंसर देगा, यानी मिनिमम डिनोमिनेटर का आंसर आपके पास 1 तो लाजमी आएगा। इसकी वजह से, डिनोमिनेटर की वजह से आपका आंसर कभी भी जो है वो अनडिफाइंड नहीं आएगा। अब हम न्यूमिनेटर को चेक करते हैं। न्यूमिनेटर में भी अगर मैं देखूँ तो अंडर रूट के अंदर x की पावर 4 है, विच मीन्स दैट कि अगर आप x की कोई नेगेटिव वैल्यू भी पुट करते हैं तो उसका आंसर आपके पास पॉजिटिव ही आएगा इस पावर 4 की वजह से। एंड अनदर थिंग इज दैट कि यहाँ पर आपके पास +1 है, जिसका मतलब कि x की जो वैल्यू है वो आपके पास हमेशा पॉजिटिव आएगी, और ये +1 भी आपके पास पॉजिटिव है। तो अंडर रूट में आपके पास कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। अब अगर अंडर रूट में नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, कुछ ना कुछ डिफाइंड आंसर आएगा, तो आपका फंक्शन भी जो है वो अनडिफाइंड आंसर आपको नहीं देगा। तो इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में आप x की कुछ भी वैल्यू रख दें, कुछ भी वैल्यू रख दें, आपका फंक्शन हमेशा हमेशा कंटिन्यूस रहेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूस
फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 25 में देखूं तो क्वेश्चन में मेरे पास क्या लगा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है। अंडर रूट के अंदर मेरे पास इन्फिनिटी आंसर कब आता है, जब मेरा लेस देन 1 से लेस देन 0 में आंसर आ रहा हो। ठीक है, तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि अगर मेरे पास 2x + 3 का जो आंसर है वो लेस देन 0 आया तो मेरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, या फिर मैं कह सकती हूँ कि डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ मैं अनडिफाइंड कहती हूँ इसका मतलब ये है कि डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सही। अब मैंने ये बात कह दी कि अगर मेरे पास मेरा जो ये है 2x + 3 इसका आंसर लेस देन 0 आएगा तो मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं x के लिए सॉल्व करूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि 2x = -3 एंड x = -3/2। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर x जो है वो मैं कोई भी लेस देन -3/2 रखूँगी, कोई भी ऐसा नंबर रखूँगी जो -3/2 से लेस होगा, तो मेरे पास जो मेरा फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और उसके अलावा बाकी x की हर वैल्यू के ऊपर जो -3/2 से बड़ी है उसके लिए मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो मैं लिख सकती हूँ कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज of x that are equal or greater than -3/2। सही है, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ कि -3/2 से लेकर इन्फिनिटी तक आप कुछ भी नंबर रख सकते हैं, वेयर इन्फिनिटी क्योंकि इंक्लूडेड नहीं होता है तो इसके लिए ये साइन लगेगा, और -3/2 क्योंकि इंक्लूडेड है तो इसके लिए ये वाला ब्रैकेट लग जाएगा। ठीक है, सो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 25। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम इसके फर्दर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है ताकि जैसे ही मैं लेक्चर वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। प्लस अगर आपको लेक्चर में कोई कंफ्यूजन है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर चैनल पर न्यू आए थे आप तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।